नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अब हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। जहां 2023 का कभी गम कभी खुशी में बीता, तो इस साल भी बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। 2024 में कई ऐसी घटनाएं होने वाली है जिन पर हर भारतवासी की नजर रहेगी। जहां लोकसभा चुनाव में जनता अपने 5 वर्षों का भविष्य तय करेगी, तो वहीं साल की शुरुआत में ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके अलावा खेल, सिनेमा और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। राम मंदिर का उद्घाटन इस साल की ऐसी घटना होगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। जिस राम मंदिर के लिए दशकों तक लंबी कानूनी लड़ी गई, वो मंदिर अब आकार ले रहा है। अयोध्या में बन रहे विराट मंदिर के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जिसमें भी पीएम मोदी शामिल हुए थे। राजस्थान में 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर 100 ऑल इंडिया सेवा अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। इनमें 43 आईएएस, 37 आईपीएस और 20 आईएफएस को प्रमोशन दिया गया है। कार्मिक विभाग में रविवार रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 5 आईएएस का अबॉव सुपर टाइम वेतन श्रृंखला से सीएस वेतन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ है, जिसमें 2 आईएएस को केंद्र में डेपुटेशन के कारण प्रोफार्मा प्रमोशन, 9 आईएएस का चयन से सुपर टाइम वेतन श्रृंखला में प्रमोशन मिला है। इसमें भी 1 आईएएस को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है। वहीं 11 आईएएस का कनिष्ठ से चयन वेतन चयन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ है, जिसमें 1 आईएएस परफॉर्मा प्रमोशन मिलेगा। साथ ही 13 आईएएस का वरिष्ठ से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ है और 5 आईएएस का कनिष्ठ से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ है। वहीं 4 आईएएस का वन संरक्षक से मुख्य वन संरक्षण वेतन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ है। 6 आईएएस का चयन से वन संरक्षण वेतन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ है। राजस्थान में पौष की सर्दी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में आज नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ हुई। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 18 जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश के 7 जिलों में घना कोहरा तो 11 जिलों में थोड़ा कम कोहरा दिखाई दिया, जिसके चलते पारे में भी 3 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में चल रहे घने कोहरे का दौर आगामी 3 से 4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। साथ ही आगामी 48 घंटे के दौरान उत्तरी भागों में कहीं कहीं कोल्ड डे रहेगा। नए साल की शुरुआत होते ही प्रदेश भर में हाड़ कांपने वाली सर्दी का एहसास प्रदेशवासियों को हुआ। आज सुबह से ही अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में बहुत घना कोहरा छाया हुआ था। वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर सहित बूंदी, चित्तौड़गढ़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर जिले में कहीं कहीं घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। इसके अलावा घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थम गई। साथ ही कोहरे का असर हवाई और रेल सेवाओं पर भी साफ दिख रहा है। साल के पहले दिन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की पहली भस्म आरती की गई। दोनों ही धर्मस्थलों पर आज 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भीड़ को देखते हुए दोनों मंदिरों में वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। उज्जैन में आज के दिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले 2016 में सिंहस्थ के शाही स्नान के पहले दिन यहां 6 लाख श्रद्धालु आए थे। सोमवार सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक करीब 45,000 श्रद्धालुओं ने चलित भस्म आरती में बाबा के दर्शन किए। महाकाल का गर्म जल से अभिषेक किया गया। 1 जनवरी को होने वाली भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग 1 महीने पहले फुल हो चुकी थी। 31 दिसंबर को सुबह 6 बजे ऑफलाइन बुकिंग की लाइन लगी, जो 1 घंटे में फुल हो गई। हालांकि चलित दर्शन व्यवस्था के चलते ज्यादा लोग तेजी से दर्शन कर पाए। सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्री नए साल के पहले दिन सचिवालय में पदभार संभालेंगे। इसे लेकर सचिवालयों में मंत्रियों और उनके स्टाफ के लिए मुख्य भवन और मंत्रालय भवन में ऑफिस अलर्ट कर दिए गए हैं। भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल 22 में से 5 मंत्रियों को मुख्य भवन में ऑफिस अलर्ट हुआ है। वहीं शेष 17 मंत्रियों को मंत्रालय भवन में ऑफिस मिला है। दिलचस्प बात यह है कि मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री
किरोड़ी लाल मीणा को भी मुख्य भवन में ऑफिस अलॉट नहीं हुआ। दरअसल सचिवालय की मेन बिल्डिंग को सचिवालय का प्रतीक माना जाता है। सचिवालय की पहचान इसी भवन से है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री इसी भवन में अपना ऑफिस रखना पसंद करते हैं। पिछली गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का दफ्तर भी इसी बिल्डिंग में था। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी सहित कई बड़े मंत्रियों के दफ्तर भी इसी भवन में थे। इस समय सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के ऑफिस भी मुख्य भवन में ही हैं। वहीं अब कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा और सुरेंद्र पाल टीटी को मुख्य भवन में ऑफिस अलॉट हुआ है। शेष सभी मंत्रियों को मंत्रालय भवन में ऑफिस अलॉट हुए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।